हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस BP102 टी के इस वीडियो में हम लोग इसकी लास्ट यूनिट में इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ जो एनालिसिस है उसमें कंडक्टोमेट्री के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा कंडक्टोमेट्री है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो हम लोग स्पेसिफिक टर्म्स यूज करते हैं कि जो हमारा होता है कंडक्टिविटी वो क्या होता है, स्पेसिफिक वो कंडक्टेंस क्या होता है, जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है, वो रेसिस्टेंस क्या होता है या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है, उन सब के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महेंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें यहाँ पे जो 3 मेथड है इनके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारा होता है कंडक्टोमेट्री उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और आने वाले जो हमारे वीडियोज होंगे उसमें हम लोग जो हमारा होता है पोटेंशियोमेट्री होता है या जो हमारा होता है पोलरोग्राफी उसके बारे में हम लोग आगे वाले वीडियोज में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारा कंडक्टोमेट्री है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो कंडक्टोमेट्री है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, वो डिटर्मिनेशन ऑफ द वो कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वो बाई ए कंडक्टोमीटर इज कॉल्ड द कंडक्टोमेट्री। तो इस कंडीशन में आसान तरीके से कहें कि अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है और हम लोग कोई वहां पे कंडक्टोमीटर को उपयोग वहां पे करते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है उसका जो कंडक्टेंस है उसको वहां पे डिटरमाइन करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा एनालिसिस है वो हमारा कंडक्टोमेट्रिक एनालिसिस वहां पे कहलाता है। तो जो हमारी होते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं, वो रिडॉक्स हमारे टाइट्रेशन होते हैं या जो हमारा होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है, तो उस कंडीशन में एंड पॉइंट को करेक्टली डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो हमारा कंडक्टोमेट्री है उसको यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस जो टेक्निक है उसके बारे में बात करते हैं तो इसको एक हमारे थे साइंटिस्ट वो काल्थॉफ, उन्होंने 1929 के आसपास इसको इन्वेंट किया था। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पे सोल्यूशन होता है उसमें जो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल वो करंट होता है, उसका जो कंडक्ट है वो हमें किस प्रकार से देखने को प्राप्त होता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के यहाँ पे होते हैं सोल्यूशंस, उनमें जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करते हैं तो इसके इन्फ्लुएंस में जो इनके अंदर आयंस होते हैं उनका हमें माइग्रेशन देखने को प्राप्त होता है, उनका मूवमेंट हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव होते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो जब ये आयंस का यहाँ पे माइग्रेशन होता है, मूवमेंट होता है, तो उसके कारण ही हमारा जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन उनमें हमें इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसका कंडक्ट देखने को प्राप्त होता है, उनका फ्लो हमें देखने को प्राप्त होता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसमें हमारे हैं एक तरह से एनायंस हैं, हमारे कैटायंस हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करेंगे, एक वहां पे अटैच करेंगे एनोड को अटैच करेंगे, एक वहां पे कैथोड को अटैच करेंगे, तो जो हमारे कैटायंस होंगे वो हमारे जो होंगे एक तरह से कैथोड है उनकी ओर वहां पे माइग्रेट होंगे और जो हमारा होंगे वहां पे एनायन वो हमारे जो है एनोड उनकी ओर वहां पे माइग्रेट होते हुए हमें देखने को प्राप्त होंगे। और जब ये जो आयंस हैं इनका वहां पे होगा माइग्रेशन तो उस कंडीशन में ये वहां पे इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करेंगे, कंडक्ट करने का काम करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा होता है एक तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है या जो हमारा कंडक्टेंस है वो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उस पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है ये है टाइप्स ऑफ द आयन। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसके अंदर हमारे किस टाइप के आयन्स है उसके ऊपर भी जो हमारा है कंडक्टेंस वो काफी हद तक डिपेंड करता है कि मीन जो हमारे वहां पे आयन्स हैं वो वहां पे कैटायंस हैं कि वहां पे एन आयंस हैं, उनके ऊपर जो चार्ज है वो वहां पे वो सिंगल चार्ज है कि उस प्लेस पे वो डबल चार्ज है, उसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसका कंडक्टेंस काफी हद तक डिपेंड करता है। उसके बाद में जो हमारा अगला फैक्टर है ये है कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। तो जो हमारे वहां पे आयंस हैं उनकी वहां पे एक तरह से कंसंट्रेशन कितनी है, वो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को एक तरह से वो ज्यादा वहां पे कंडक्ट करेंगे, हमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहां पे ज्यादा देखने को
प्राप्त होगा। और उसके बाद में जो हमारा अगला है दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। तो अगर हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी वहां पे होता है कंडक्टेंस वो हमें अप्रोक्सीमेटली 2% तक बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर है वो हमारा जो कंडक्टेंस है वो काफी हद तक उसको इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अंतिम एक तरह से फैक्टर है दैट इज द मोबिलिटी ऑफ द आयंस। तो जो हमारे आयंस हैं उनकी क्या हमारे इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है उसमें एक तरह से मोबिलिटी है, उसके ऊपर भी हमारा कंडक्टेंस काफी हद तक डिपेंड करता है कि मीन्स जो हमारे आयंस हैं उनके ऊपर जो चार्ज है वो वहां पे कितना स्ट्रांग है, उनका साइज क्या है, उनका शेप क्या है और उनका मास क्या है। इन सब चीजों के ऊपर आयंस की जो होती है मोबिलिटी वो डिपेंड करती है और इसी से हमारा जो कंडक्टेंस है वो इस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के जो हमारे सोल्यूशंस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे ओम्स लॉ को यहाँ पे ओबे करते हैं, फॉलो करने का काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारे स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं उनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कंडक्टेंस, जिसको हम लोग कैपिटल जी से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, द कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द ईज टू विच द करंट फ्लो पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट पोटेंशियल अप्लाइड। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हम लोग जो हमारा एरिया है वो वहां पे है एक तरह से पर यूनिट है और वहां पे इलेक्ट्रिकल जो करंट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वो भी वहां पे एक तरह से यूनिट है, तो उस कंडीशन में वहां पे जो हमारा करंट का फ्लो कितना आसानी से हो रहा है वो हमारा उसका कंडक्टेंस कहलाता है। उस कंडक्टर का वो वहां पे कंडक्टेंस सिंपली कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा वहां पे कंडक्टर है उसका जो एरिया है वो वहां पे यूनिट है 1 है और हमने जो वहां पे पोटेंशियल अप्लाई किया है, जो हमारा वहां पे एनोड है कैथोड है उस पे जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है वो अगर वहां पे 1 है तो उस कंडीशन में कितना करंट वहां पे फ्लो हो रहा है वो हमारे उस कंडक्टर का सिंपली कंडक्टेंस कहलाता है। और ये जो हमारा कंडक्टेंस है ये हमारे रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं G इक्वल टू 1/R। यहाँ पे हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा G है वो क्या है, वो हमारा कंडक्टेंस है और R हमारा क्या है, यहाँ पे वो रेसिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं G इक्वल टू R इनवर्स। यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसकी यहाँ पे यूनिट के बारे में बात करते हैं, जो हमारा कंडक्टेंस है उसके क्या मात्रक होते हैं, तो इसका जो हमारा मात्रक है वो हमारा होता है एक तरह से मोज होता है या इसको हम लोग कहते हैं ओम, जो इनवर्स से इंडिकेट करते हैं। ये इसका यहाँ पे होता है एक तरह से सिंबल होता है। अगर हम लोग इसके यहाँ पे एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा वो सीमेन है जिसको हम लोग कैपिटल एस से इंडिकेट करते हैं वो हमारा इसका यहाँ पे होता है यूनिट होता है। अगर हम लोग एक तरह से इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा होगा एक तरह से 1 सीमेन इक्वल टू 1 ओम इनवर्स के, ये यहाँ पे इक्वल होगा। उसके बाद में यहाँ पे है हमारा अगला टर्म, ये है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड आर सोल्यूशन एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा वहां पे लिक्विड है वो वहां पे एक तरह से है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उस कंडीशन में जो भी वहां पे हमारा होगा कंडक्टेंस उसका रेसिप्रोकल, या उस प्लेस पे जो हमारा होगा रेसिस्टेंस उसका जो रेसिप्रोकल है वो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ पे सिंपली एक तरह से कहलाएगा। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम लोग इस प्लेस पे इस चीज को मानते हैं कि ये हमने एक लिया है क्यूब, हम लोग यहाँ पे जो क्यूब है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे एक लिया है क्यूब। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे एक तरह से मानते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो है हमारा 1 सेंटीमीटर,
इसकी जो यहाँ पे होगी चौड़ाई वो भी अगर इस प्लेस पे है अप्रोक्सीमेटली एक तरह से 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो यहाँ पे लंबाई है ये भी हमारी यहाँ पे है एक तरह से 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का होगा सोल्यूशन, उसका जो हमारा रेसिस्टेंस है उसी का रेसिप्रोकल जो होगा वो हमारा यहाँ पे कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिंपली कहलाएगा। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा यहाँ पे क्यूब है, ये है हमारा एक तरह से क्यूब है, अगर इसका जो एक तरह से लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी ऊंचाई है, अगर ये यहाँ पे है एक तरह से 1 सेंटीमीटर, तो इसका जो हमारा होगा रेसिस्टेंस उसका रेसिप्रोकल उसका एक तरह से 1/r ये इक्वल होगा हमारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसके, ये यहाँ पे इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कंडक्टेंस होता है, अगर हमारी जो बॉडी है वो होमोजीनियस है, तो उस कंडीशन में जो हमारा कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, कैपिटल ए के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग जितना बढ़ाते जाएंगे कंडक्टेंस हमारा उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, और जो हमारा कंडक्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस जितना ज्यादा हम लोग लेंथ इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही ज्यादा उतना ही कम हमें वहां पे कंडक्टेंस देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा कंडक्टेंस है जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल G इज इक्वल टू KA/L के, ये यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। या अगर हम लोग जो K है उसको एक साइड रखते हैं, इसको हम लोग इस साइड लेके जाते हैं तो L ऊपर हो जाएगा, A हमारा नीचे हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगी, K इज इक्वल टू G/L/A यहाँ पे हमारी इक्वेशन हो जाएगी। और इस प्लेस पे हमने ऊपर यहाँ पे बात किया था कि हमारा G क्या है 1/r होता है। तो इस प्लेस पे जो हमारा होगा G, अगर उसको हम लोग यहाँ पे 1/r से इंडिकेट कर दें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी K इज इक्वल टू 1/r L/A हमारी यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा लेंथ है वो भी अगर 1 है, यूनिट है, और एरिया भी क्रॉस सेक्शन एरिया भी अगर हमारा वहां पे यूनिट है, तो उस कंडीशन में जो हमारा सेल है वो जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा वो हमारा यहाँ पे उसका जो हमारा होगा रेसिप्रोकल, वो सिंपली यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा K है वो क्या है, K इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो एक बार हम लोग यहाँ पे ऊपर से देख लेते हैं। तो अगर जो हमारा लिक्विड है वो यहाँ पे एक तरह से है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और उस कंडीशन में ये जो वहां पे रेसिस्टेंस को ऑफर करेगा उसका जो रेसिप्रोकल है वो हमारा यहाँ पे एक तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया कि जो हमारा एरिया था उसको भी हम लोगों ने 1 कर दिया, जो लेंथ है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया 1। तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि जो हमारा यहाँ पे होगा रेसिस्टेंस उसका रेसिप्रोकल ही हमारा यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिंपली कहलाएगा। तो अब अगर हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो हमारी यूनिट होती है ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है, या ये हमारी वो सीमेंस वो सेंटीमीटर इनवर्स के ये हमारी इसकी यूनिट होती है। अब हम लोग यहाँ पे अपने एक और स्पेसिफिक टर्म मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल लैम्डा m से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ए वो सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इस कंडीशन में अगर हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि 1 मोल जो हमारा सॉल्यूट है या इलेक्ट्रोलाइट है उसका अगर हम लोग लेते हैं 1 मोल, और उसको फिर उसका जो वहां पे प्रिपेयर करते हैं सोल्यूशन वो हमारा अगर है यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, या इसको हम लोग 1 लीटर भी कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में और इसमें हम लोग यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं उनको वहां पे एक तरह से पैरेलल प्लेस करते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रोड जो हमारा एनोड है कैथोड है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा होगा सोल्यूशन उसका जो कंडक्टेंस होगा वही हमारा उसका मोलर
कंडक्टेंस सिंपली कहलाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं तो इसी पे हम लोग आते हैं कि अगर ये जो इसकी हमारी एक तरह से लंबाई है वो है हमारा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, इसकी जो हमारी चौड़ाई है वो भी यहाँ पे है हमारा एक तरह से वो 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो हमारी ऊंचाई है ये सब अगर हमारा यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर इसके अंदर हम लोग जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका 1 मोल अगर ऐड करते हैं उस कंडीशन में ये जो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे फॉर्म होगा वो एक तरह से उसका जो हमारा कंडक्टेंस होगा वो ही हमारा इसका मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। तो आई थिंक सो कॉन्सेप्ट आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा। तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एक तरह से लैम्डा एम इज इक्वल टू के वी से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस प्लेस पे जो हमारा के है वो अगेन हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। तो इसका जो हमारा यूनिट है वो क्या है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और जो हमारा यहाँ पे V है वो क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट। तो ये हमारा एक तरह से हमारा जो सोल्यूशन है उसका वो वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट वहां पे है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पे एक तरह से बात किया कि अगर जो हमारा वहां पे एक तरह से सोल्यूशन है वो वहां पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब में है, तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी कि हमारा जो इस प्लेस पे होगा वो लैम्डा एम वो इक्वल होगा 1000 के अपॉन सी के, ये यहाँ पे इक्वल होगा। तो इस प्लेस पे जो हमारा सी है वो क्या है, ये है हमारा मोलर कंसंट्रेशन जिसको हम लोग मोल पर सेंटीमीटर क्यूब से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं जो हमारा होता है मोलर कंडक्टेंस, उसकी अगर हम लोग यूनिट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका यहाँ पे हमारी यूनिट होती है। अब हम लोग जो हमारा है अगला टर्म दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो हमारी डेफिनेशन है सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 gram equivalent of a solute is placed in the 1000 centimeter cube 1 liter of the solution placed between 2 large parallel electrode 1 centimeter अपार्ट। तो इस कंडीशन में आसान तरीके से हम इस प्लेस पे अगेन यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये हमारा यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1000 वो सेंटीमीटर वो क्यूब है, या ये हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे सोल्यूशन है वो है 1 लीटर, और इसके अंदर अभी तक हमने जो ऐड किया था 1 मोल, उसके प्लेस पे अगर हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं एक तरह से 1 इक्विवेलेंट वेट इसके अंदर यहाँ पे ऐड करते हैं, तो इस कंडीशन में ये जो हमारा सोल्यूशन यहाँ पे फॉर्म होगा उसका जो हमारा कंडक्टेंस है वही हमारा सिंपली इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहलाएगा। तो आसान तरीके से हम लोग इस चीज को यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर जो हमारा वहां पे एक तरह से सोल्यूशन है वो 1 लीटर का है और उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट हमने उसके अंदर डिसॉल्व किया है, तो उस कंडीशन में अगर उसके अंदर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड को इस तरह से अटैच करते हैं कि वो वहां पे एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक वो सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि उस समय जो हमारा वहां पे कंडक्टेंस है वो वहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिंपली कहलाएगा। तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू के अपॉन सी इक्विवेलेंट अपॉन 1000। तो जो हमारा 1000 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1000 के अपॉन सी इक्विवेलेंट के, ये यहाँ पे इक्वल होगा। तो जो हमारा सी इक्विवेलेंट है वो क्या है, इक्विवेलेंट वो कंसंट्रेशन ये यहाँ पे कहलाता है, यहाँ पे गलती से हो गया कंडक्टेंस, ये हमारा होगा एक तरह से कंसंट्रेशन होगा इक्विवेलेंट अपॉन सेंटीमीटर क्यूब से हम लोग इसको यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ये कहते हैं कि अगर जो हमारा वहां पे है सोल्यूशन उसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा वी वो सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा सोल्यूशन है
उसके अंदर है, तो उस कंडीशन में जो हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा होगा इक्विवेलेंट वो कंडक्टेंस इज इक्वल टू के वी के, वो वहां पे इक्वल होगा। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इस प्लेस पे क्या होगा, इसकी जो यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स के, ये इसकी यहाँ पे यूनिट होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द रेसिस्टेंस। तो जो हमारा वो रेसिस्टेंस होता है उसको अगेन हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज ए मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो भी हमारा वहां पे कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसको कितना वो अपोज करता है, उसी का जो मेजरमेंट है वो हमारा वहां पे रेसिस्टेंस सिंपली कहलाता है। तो आसान तरीके से कहें तो वो रेसिस्टेंस क्या है, ये हमारा रुकावट है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज है या हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लो है हमारे कंडक्टर के अंदर, उसके लिए क्या रुकावटें हैं, क्या या उसके अंदर कितना उसको वो अपोज करने की क्षमता है, उसी को अगर हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं तो वो हमारा सिंपली रेसिस्टेंस यहाँ पे कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन को लिख सकते हैं कि R इक्वल टू 1/G। इस प्लेस पे हमारा R क्या है, ये है हमारा वो रेसिस्टेंस, और अगर हम लोग G के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा कंडक्टेंस यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो हमारी होती है यूनिट ये ओम होती है, या ये हमारा वो सीमेन इनवर्स यहाँ पे होती है। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो 1 ओम है वो हमारा एक तरह से 1 सीमेन इनवर्स के इक्वल होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पेसिफिक वो रेसिस्टेंस may be defined as the resistance offered by a conductor of unit length and unit cross section एरिया। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ वहां पे यूनिट है 1 है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी वहां पे 1 है, तो वो वहां पे कितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है वो उसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सिंपली यहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे कंडक्टर होता है अगर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो वहां पे एक तरह से यूनिफॉर्म है, तो उस कंडीशन में जो हमारा वो रेसिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ। मीन्स लेंथ को जितना हम लोग वहां पे बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा हमें रेसिस्टेंस देखने को प्राप्त होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को जितना हम यहाँ पे घटाते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमें रेसिस्टेंस देखने को प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे, तो R क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू कैपिटल लैम्डा L अपॉन A के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारा होगा लैम्डा इज इक्वल टू R A अपॉन L के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो इस प्लेस पे अगर हम लोग जो हमारा लैम्डा है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा स्पेसिफिक वो रेसिस्टेंस कहलाता है या हमारा रेसिस्टिविटी ये यहाँ पे कहलाता है। और अगर हम लोग कैपिटल R के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा वो रेसिस्टेंस है, इसको हम लोग ओम से इंडिकेट करते हैं। अगर हम लोग ए के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया का ये या जो हमारा क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया यहाँ पे होता है, इसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, और एल हमारा यहाँ पे लेंथ है जिसको हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर से इंडिकेट करते हैं। तो अब हम लोग जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आयंस होते हैं उनका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कंडक्टेंस होता है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो कैट आयंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा H+ आयन होता है उसका हमारा जो कंडक्टेंस है ये हमारा होता है 350 के आसपास होता है। जो हमारा है यहाँ पे Li+ आयन है उसका यहाँ पे 39 के आसपास होता है। जो हमारा Na+ है उसका यहाँ पे होता है एक तरह से 50 के आसपास होता है। जो हमारा K+ है उसका होता है यहाँ पे वो 74 के आसपास होता है। अगर हम लोग जो हमारा होता है NH+ उसके बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो वो 73 के आसपास होता है। अगर हम लोग जो Ag आयन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 62 के आसपास होता है।
और इस प्लेस पे अगर हम लोग जो हमारा है Ca2 आयन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 60 के आसपास होता है। अगर हम लोग यहाँ पे Mg2+ आयन के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा होता है कंडक्टेंस वो यहाँ पे 53 के आसपास होता है। अगर हम लोग जो हमारा है Ba2 उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 64 के आसपास होता है। अगर हम लोग जो हमारा वो जिंक प्लस आयन है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा 53 के आसपास होता है। Hg का जो आयन है उसका भी कंडक्टेंस हमारा 53 के आसपास होता है। जो हमारा Cu2+ है उसका यहाँ पे 54 के आसपास कंडक्टेंस होता है। अगर हम लोग बात करते हैं Fe2+ के बारे में तो उसका भी हमारा जो होता है 54 के आसपास होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे CH3 और NH3+ के बारे में बात करते हैं तो उसका जो कंडक्टेंस है 59 के आसपास हमें देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे एनायंस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे OH आयंस हैं उनका होता है 198 के आसपास होता है। जो हमारा F आयन है उसका यहाँ पे होता है एक तरह से 55 होता है। जो हमारा Cl आयन है उसका यहाँ पे वो 76 के आसपास होता है। अगर हम लोग Br आयन के बारे में बात करते हैं तो इसका भी हमारा वो 78 के आसपास होता है। आयोडीन आयन के बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा वो 7 के आसपास होता है। SCO3 आयन के बारे में बात करें तो ये हमारा 45 के आसपास होता है। अगर हम लोग यहाँ पे CH3COO आयन के बारे में बात करते हैं तो ये भी हमारा 41 के आसपास होता है। अगर हम लोग NO3 के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा होता है 71 के आसपास इसका यहाँ पे कंडक्टेंस होता है। अगर हम लोग यहाँ पे C6H5COO के बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा 32 के आसपास होता है। SO4 आयन के बारे में बात करें तो 80 के आसपास होता है। जो हमारा होता है CO3 आयन उसका हमारा 69 के आसपास होता है। C2H2 का हमारा यहाँ पे होता है अप्रोक्सीमेटली 74 के आसपास इसका कंडक्टेंस होता है। Cr4 के आयन के बारे में बात करें तो 82 के आसपास होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे PO4 आयन के बारे में बात करते हैं तो उसका जो हमारा कंडक्टेंस है वो हमें 80 के आसपास देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो जो हमारा इस प्लेस पे वो कंडक्टोमेट्री उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपको। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।